रॉ के अफसर की गिरफ्तारी, भारतीय हाई कमिश्नर दफ्तर खारजा तलब। रॉ का अफसर सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्विस है, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले हैं। बलूचिस्तान में मुदाखलत पर पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज, वजाहत तलब। 25 मार्च पाकिस्तान क्रिकेट की अजमत का दिन। 24 साल पहले जहां पाकिस्तान ने राज कायम किया था, आज वही मुल्क मद्दे मुकाबिल। वर्ल्ड T20 में ग्रीन शर्ट्स के लिए बका की जंग, ऑस्ट्रेलिया से 2:30 बजे मुकाबला होगा। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए आखिरी मौका, लेकिन शायकीन मायूस, लाला 11 पर बरस पड़े। शाहिद खान अफरीदी के बारे में तो ये ख्याल है कि वो आखिरी भी ना खेलता मैच। तो बस टिकट दे दें, वापस कराची आ जाए, बस बहुत है ये इनके लिए। हमारे जो क्रिकेट प्लेयर हैं इनको चाहिए कि लड़कियों से कुछ सीखें। इसे कहते हैं खेलना। विमेन क्रिकेटर्स ने लाला एंड कंपनी को बता दिया, भारत के बाद बांग्लादेश को भी धूल चटा दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास जारी। वफाकी हुकूमत सूबों को साथ लेकर चल रही है। अवाम की बेहतरी के लिए सूबों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। वज़रा से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी। रिसालपुर PAF एकेडमी में पासिंग आउट परेड, पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। शेर दिल का शानदार फ्लाई पास्ट, पैराग्लाइडिंग और पैराट्रोपिंग काबिले दीद। सिंध हाई कोर्ट में दूध की कीमतों से मुतालिक दरखास्त की समाअत। कराची में दूध की फी लीटर कीमत 80 रुपए मुकर्रर कर दी है। कमिश्नर का जवाब, बताया जाए दूध की क्वालिटी चेक करने का क्या तरीकाकार है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, आइंदा समाअत पर फूड इंस्पेक्टर तलब। इख्तियारात आम आदमी तक मुंतकिल होने चाहिए। अदालती हुक्म पर अमल न हुआ तो जिम्मेदारों को नताइज भुगतना होंगे। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इख्तियारात से मुतालिक समाअत में जजेस के रिमार्क्स। रूस में फंसे पाकिस्तानी वतन वापस आ गए। 42 ताजिर कराची और 30 इस्लामाबाद पहुंचे। आवाज उठाने पर समा से इजहार तशक्कुर। हम बड़े शुक्रगुजार हैं समा टीवी के, पाकिस्तान अपना इमिग्रेशन के। लाहौर शाही किले के करीब सर्कस में आतिशज़दगी, शॉर्ट सर्किट से भड़कते शोले 3 मुलाजमीन की जानें ले गए। इंतजामिया के कुछ अफराद ज़ेर हिरासत। मगरिबी हवाएं पंजाब, फाटा और खैबर पख्तूनख्वा की मेहमान बन गईं। फैसलाबाद, भावलनगर और भावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। और समा की मुनफरिद नशरियात का सिलसिला नए लाहौर तक जा पहुंचा। आज लिबर्टी चौक समा का न्यूज स्टूडियो बनेगा। ज्यादातर मर्द डैंड्रफ का सिर्फ एक बार ही शिकार नहीं होते। क्लियर आपके स्कैल्प की नेचुरल प्रोटेक्शन लेयर उजागर करे ताकि आप रहें डैंड्रफ प्रूफ। क्लियर मैन डैंड्रफ प्रूफ, अब कुछ नहीं छुपाने को। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं माहरुख सिद्दीकी। भारत बाज आ जाओ, पाकिस्तान में रॉ अफसर की गिरफ्तारी हुई है। रॉ अफसर पाकिस्तान में क्या कर रहा था, भारत से शदीद एहतजाज किया गया है, वजाहत भी तलब कर ली गई है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में रॉ अफसर की गिरफ्तारी एक सवालिया निशान बन गई है। रॉ अफसर पाकिस्तान में क्या कर रहा था, भारत से शदीद एहतजाज किया गया है, वजाहत भी तलब की गई है। भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी हुई है और पाकिस्तान ने शदीद तरीन एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है। इसी बारे में आपको रिपोर्ट दिखा। बलोचिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रा के अफसर की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने गौतम बम्बावाले को एहतजाजी मरासला हवाले किया। भारतीय हाई कमिश्नर को बताया गया कि रा का अफसर कलभूषण यादव पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है, जिसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। जराये के मुताबिक भारतीय हाई कमिश्नर से रा के अफसर की बलोचिस्तान में मौजूदगी पर वजाहत तलब की गई है। इससे पहले भी बलोचिस्तान में रा की मुदाखलत के सबूत भारत के हवाले किए जा चुके हैं, जिस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
बलूचिस्तान से रॉ के एजेंट की गिरफ्तारी और पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के इंकशाफात के बाद अब पाकिस्तान का लाहेअमल क्या हो सकता है? अरकान पार्लियामेंट इस बारे में क्या कहते हैं, ये आपको दिखाते हैं। बलूचिस्तान में रॉ का एजेंट पकड़ा गया। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, आइए बात करते हैं अरकान पार्लियामेंट से। सफारती सतह पे भारत के साथ भी उठाना चाहिए और इंटरनेशनल सतह पे जो है उनके सामने भी ये बात रखनी चाहिए। इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉसियर का हिस्सा बनाना चाहिए। जो पहले ये सबूत दे चुके हैं उस बात को दोबारा उजागर करने की ज़रूरत है और दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है। हमें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म और जो हमारे इदारे हैं इस केस को इंटरनेशनली बहुत अच्छे तरीके से उठाएंगे और मज़ीद हिंदुस्तान को बेनकाब करेंगे। जौहरी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, वज़ीर आज़म को भरपूर अंदाज में इस बात का तस्करा करना चाहिए, पूरी दुनिया तक बताना चाहिए। इसमें कोई छुपाने की, डरने की कौन सी बात है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाक फिजाइया के ताज़ा दम कैडेट जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार हो गए हैं। रिसालपुर PF एकेडमी में पासिंग आउट परेड में तुर्क फिजाइया के सरबराह ने कैडेट्स को बैजेस लगाए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नज़्मो ज़ब्त, अज़्मो हौसले की मिसाल, पाक फिजाइया का एक और दस्ता तैयार। रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड, तुर्क फिजाइया के सरबराह जनरल आबदीन ओनाल बने मेहमान खुसूसी। एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने किया इस्तकबाल। पाक फिजाइया के दस्तों की सलामी के बाद जनरल आबदीन ने परेड का मुआयना किया। मेहमान खुसूसी ने 12 खवातीन समेत पास आउट होने वाले 164 कैडेट्स को बैजेस लगाए। सोवेनियर्स, ट्रॉफियां, सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा। पाक तुर्क फिजाइया के सरबराहान ने एयरफोर्स को मुल्की दिफा का अहम सतून करार दिया। Great leader Muhammad Ali Jinnah states that any country that does not have a strong air force is at the mercy of any aggressor. We've had challenges in past, we have challenges now, and we will continue to face these challenges in future. But we have lived up to every challenge through our professionalism, hard work and commitment. पाक फिजाइया की शेरदिल एरोबेटिक टीम ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा किया। पैराग्लाइडिंग और पैराट्रूपिंग स्टंट्स के साथ पायलट्स ने अपनी पेशावराना काबिलियत दिखाई। यहाँ पर अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास, जिसमें मरदमशुमारी कराने का अमल एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास सबसे कुछ देर पहले खत्म हुआ है, जिसमें दो नुकाती एजेंडा था। एक तो मरदमशुमारी का मामला आज के इजलास में फिर उठाया गया और जो शुमारियात डिवीजन के हुकाम है उनकी जानिब से ये ब्रीफिंग दी गई है कि जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, तीन लाख सिक्योरिटी एहलकारों को जरूरत है इस मरदमशुमारी के अमल को शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए। लेकिन एक बार फिर पाक फौज की जानिब से मतलूबा तादाद में सिक्योरिटी एहलकार फराहम करने से माजरत कर ली गई है और इजलास को ये बताया गया है कि चूंकि ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन चल रहा है और शवाल ऑपरेशन के बायस जो है वो पाक फौज इस वक्त कार्रवाइयों में मसरूफ है, इसलिए मतलूबा